अलवर शहर में गुरुवार से होने वाले लॉकडाउन के लिए पुलिस ने पूरी तरह कमर कस ली है। लॉकडाउन को लेकर बुधवार को पुलिस उपाधीक्षक शहर ने कंट्रोल रूम में शहर कोतवाल और अन्य पुलिसकर्मियों की बैठक भी ली। इस अवसर पर ड्यूटी चार्ट बनाया गया और पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई। शहर में लॉकडाउन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अलग अलग पॉइंट्स बनाकर करीब 150 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। इसके अलावा शहर में चेतक, सिग्मा और अन्य मोबाइल टीमें भी गश्त पर रहेंगी। पुलिस उपाधीक्षक शहर नरेश शर्मा ने बताया कि कलेक्टर द्वारा लॉकडाउन की निर्णय ले लिया गया था और इसकी घोषणा भी कर दी गई थी। ऐसा श्रीमान जिलाधीश महोदय अलवर के द्वारा कल से लॉकडाउन यहाँ लागू किया गया है। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज हमने पूरे कोतवाली थाना क्षेत्र में करीब 150 लोगों के पुलिस जाब्ते की अलग अलग टीमें बनाई हैं, जो मार्केट में घूमेंगे और माइक एड्रेस सिस्टम से लोगों को समझाइश करेंगे कि एक तो सोशल डिस्टेंसिंग रखें, बिना मास्क के माल नहीं बेचें और सार्वजनिक स्थानों पर थूकें नहीं। और लॉकडाउन जो विस्फोटक स्थिति पैदा हो रही है अलवर शहर के अंदर, उसको मद्देनज़र रखते हुए प्रशासन को पूरा सहयोग देवें और कल से केवल अत्यावश्यक वस्तुओं को छोड़कर और सारी चीज़ें बंद रहेंगी। अलवर हीरानाथ मंदिर के महंत रूपनाथ जी महाराज ने बुधवार से जिला कलेक्टर कार्यालय पर दिया जाने वाला धरना प्रशासन के आश्वासन पर फिलहाल स्थगित कर दिया। महंत रूपनाथ बुधवार सुबह एडीएम फर्स्ट रामचरण शर्मा से मिले और उनकी एसडीएम, तहसीलदार सहित अन्य अधिकारियों के साथ बैठक हुई। उन्होंने बताया कि अधिकारियों ने उन्हें 7 दिन का समय दिया है। जल्द ही जमीन पर भूमाफियाओं द्वारा किए गए अवैध निर्माण को हटाकर बोरिंग को ध्वस्त कर दिया जाएगा। बाबा ने कहा उन्होंने जमीन की सारी पत्रावली अधिकारियों के सामने रखी और अधिकारी भी उनकी बात से सहमत थे कि ये जमीन मंदिर माफी की है। देखिए, आज जो है एडीएम प्रथम इन्होंने हमारे को यूआईटी, तहसीलदार और भी अधिकारी मीटिंग में बैठे थे। सब ने कागजात देखे, सभी डॉक्यूमेंट की इंक्वायरी की और इन्होंने हमको भरपूर पूरा आश्वासन दिया है कि 5-7 दिन के अंदर जो भी अवैध निर्माण कार्य होया उसको हटा दिया जाएगा और आगे अवैध निर्माण कार्य नहीं होने दिया जाएगा। और जो है हमारे को प्रशासन ने पूरा आश्वासन दिया है और हम प्रशासन के आश्वासन को कबूल करते हुए और ये धरना स्थगित करते हैं और हम आशा करते हैं प्रशासन से कि जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई होगी। 177 और 15 बीघा जमीन सिवाई चेक ली जाए। सिवाई चेक का ये मंदिर माफी की जमीन है। माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय और माननीय राजस्व मंडल इनके स्पष्ट आदेश हैं और जुडिशियल प्रेसिडेंट्स हैं जिसमें ये क्लियर कहा हुआ है मंदिर माफी की ज़मीन मंदिर के ही नाम रहेगी, वो कहीं नहीं जाएगी। तो ऐसे में सिवाई चेक नहीं हो सकती। माननीय न्यायालयों के जब भी निर्णय आएंगे उसमें निर्णय में जो भी आदेश होगा उसकी अनुपालना कर दी जाएगी। मंदिर माफी की ज़मीन मंदिर माफी की ही रहेगी और उनके लिए विधिक तौर से भी उनसे वार्ता कर ली गई है और उनको गुजारिश भी की गई, रिक्वेस्ट की गया है कि इसमें लीगल प्रोविजंस ही हैं। अनुरोध है कि आप अपने जो भी विद्वान अभिभाषक है उनसे वार्ता कर नियमानुसार लीगल कार्रवाई करवाने का श्रम करें। शहर के मालाखेड़ा बाजार स्थित खपटापाड़ी मोहल्ले में पर्दे बनाने के गोदाम में भयंकर आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। हालात ये हो गए कि आस पड़ोस के मकानों में भी जबरदस्त धुआं भर गया। सूचना मिलते ही पुलिस भी वहां पहुंच गई और फायर ब्रिगेड को भी सूचना कर दी गई। करीब आधे घंटे बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां पहुंची, आग बुझाने के प्रयास में जुट गई। पड़ोस में रहने वाले दुर्गा प्रसाद ने बताया कि आग पूरे घर में फैल चुकी थी और उन्होंने ऊपर छत से जितना संभव हो सकता था पानी भी डाला, लेकिन आग नहीं बुझी और वहां खड़ी कार के अगले हिस्से को भी आग ने अपनी चपेट में ले लिया। उन्होंने कहा कि पानी डालने से कार तो बच गई, लेकिन गोदाम में रखा पर्दे का सामान पूरी तरह जलकर खाक हो गया। बाद में जाकर कहीं फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। मैं अपनी दुकान पर बैठा हुआ था तो मेरी दुकान के पड़ोसी ने धुआं उठता हुआ देखा। जब मैंने धुआं उठता हुआ देखा तो जहाँ पर आग लगी है वहाँ पर ही उनके अगला वाला मकान मेरा है। मैं तुरंत जा कर के मैंने सबसे पहले छत पर जा कर के देखा तो बगल में मेरे पीछे मकान के एक पर्दों का काम होता है, पर्दे वॉल इन चीज़ों गोदाम है और काफ़ी भारी मात्रा में माल था तो उसमें आग लग गई और आग इतनी भयानक थी कि कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। मेरे पड़ोस में गुप्ता डेयरी वालों का मकान है, उनकी पूरी फैमिली के मकान में काफ़ी धुआं भर गया था, जिसकी वजह से उनकी पूरी फैमिली को मैंने पहले तो हमने लोगों ने नीचे उतारा। नीचे उतारने के बाद हमने उनके जो सिलेंडर थे वगैरह थे उनको बाहर निकाला। फिर मैंने जितना प्रयास हो सकता था मुझसे, मैंने उतना प्रयास करके अपनी छत पे से पानी फेंका था और उनके वहाँ पर बांस की एक बॉल लगी हुई थी। मेरे दोस्त से कह करके मैंने उस बांस की बॉल को तुड़वाया था जिससे कि आगे ना बढ़े। पुलिस कंट्रोल रूम से मालाखेड़ा बाज़ार में आग लगने की सूचना मिली थी। इस पर आए तो खपटापाड़ी मोहल्ला है,
इसमें राजा मनचंदा है। इनके घर के अंदर गैरेज पोर्शन की तरफ एक छोटा स्थान है जहाँ पॉलिस्टर के कपड़े रखे हुए हैं जिनसे पर्दे बनाते हैं, वहाँ ये आग लगी है। इनका जो गैरेज पोर्शन है यहाँ लॉक लगा रहता है हमेशा, और दूसरा प्रवेश द्वार है उससे इनका आना जाना रहता है। अभी आग के कारण इनसे पूछे हैं तो कोई स्पष्ट नहीं है। घर के अंदर ही बना हुआ है, 4 दीवारी है, जो भी कारण होंगे स्पष्ट है। आईजीएस सेंगथिर के निर्देश पर 1 जुलाई से 31 जुलाई तक अवैध हथियारों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान में पुलिस ने बुधवार को एक अव्वल दर्जे के हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया है। इससे हथियारों की खेप भी बरामद की गई है। प्रशिक्षु आईपीएस शैलेंद्र सिंह इंदौलिया ने बताया कि इस हथियार तस्कर की डीएसटी टीम के उमरदीन को काफ़ी दिनों से सूचना मिली थी कि यह हथियार सप्लाई करने आता है, और उसी सूचना के आधार पर डीएसटी टीम इसे पकड़ने में लगी हुई थी। ये जुलाई महीने में अपने जयपुर रेंज आईजी साहब सेंगातीर सर का आर्म्स एक्ट के अंदर प्रभावी कार्रवाई करने का अभियान चल रहा है। इसी अभियान के अंतर्गत कार्रवाई की एक कड़ी में एसपी मैम तेजस्विनी गौतम के निर्देशन में अपने डिप्टी एसपी साहब सीओ अलवर ग्रामीण जहीर अब्बास, थाना इंचार्ज अरावली बिहार और डीएसटी टीम अरावली बिहार, इन सब की आपसी कोऑर्डिनेशन, आपसी समन्वय से ये प्रभावी कार्रवाई की गई। इसके अंतर्गत विक्रम राय को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 10 हथियार जिसमें 6 पिस्टल हैं, 4 315 बोर के हैं और 17 कारतूस इनको बरामद किया गया है। अलवर शहर में कल से होने वाले लॉकडाउन को लेकर कुछ वकीलों ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामचरण शर्मा से मिलकर एक पत्र उन्हें सौंपा। इन वकीलों का कहना था कि कोर्ट के ज्यादातर वकील शहरी क्षेत्र में कोतवाली थाना अंतर्गत विभिन्न इलाकों के रहने वाले हैं और लॉकडाउन के चलते ये वकील कोर्ट नहीं आ पाएंगे। ये नहीं, कोर्ट भी कोतवाली क्षेत्र में ही आता है और बाहरी क्षेत्रों से आने वाले वकीलों को भी लॉकडाउन वाले क्षेत्रों से गुजर कर आना पड़ेगा। जैसा कि आपको विदित है कि अभी कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत 30 तारीख से 2 सप्ताह का लॉकडाउन लगाया जा रहा है। हमारा कचहरी परिसर और ज़्यादातर वकील कोतवाली क्षेत्र में निवास करते हैं या कहीं से भी बाहर से आने वाले वकील साथी कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मार्गों से गुजरते हैं। तो पुलिस हमको परेशान ना करे, इसलिए वकील साथियों को अपनी पैरवी के लिए आने जाने के लिए उनको छूट दी जाए कि वकील साथी सुबह 10 बजे से 5 बजे तक कभी भी आ सकते हैं और कभी भी जा सकते हैं और किसी भी रास्ते से आ जा सकते हैं। अभिभावक तो मिले भी, जो कल से लॉकडाउन चल रहा है जिसमें कोतवाली क्षेत्र अधिकांश वकील साहब इस एरिया में रहते हैं, तो उनके आने जाने के लिए जो व्यवस्था की जाए, एक बार इसमें उच्चाधिकारी और पुलिस अधिकारियों साहब से चर्चा कर लेते हैं। चर्चा करके जो भी नियमानुसार निर्णय होगा इनसे अवगत करा देंगे। अनलॉक 2 में हालांकि सरकार द्वारा काफ़ी छूट दी गई है, लेकिन हम सभी को सतर्क रहना है। इसलिए बेवजह ही घरों से बाहर ना निकलें और जब भी घर से बाहर जाएं तो मास्क ज़रूर लगाएं। साथ ही 2 गज की दूरी का ख्याल रखें और बार बार हाथों को सैनिटाइज करते रहें। तो आज के लिए व्यूज़ में बस इतना ही। नमस्कार।